हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का डिटेल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कराऊंगा, यानी कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से मैट्रिक्स की बात करें तो देखिए मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या कहता है, समझिए। कहता है क्या कि मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ एम और एन एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट होता है उसको हम एम और एन बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्मेट में होता है, फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड एम रो, यानी कि एम रो होगा, ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन एन एलिमेंट इज कॉल्ड एम इंटू एन मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट ये होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर भैया मैं क्या कहता हूँ, मान लीजिए ये है पेन, इसको पेन कह देते हैं, और ये है नोटबुक, ये है नोटबुक, ठीक है। मिस्टर ए ने, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी और ये है मिस्टर सी। तो बेटा मिस्टर ए ने 20 पेन परचेज किया और 15 नोटबुक परचेज किया। मिस्टर बी ने 15 पेन परचेज किया, 5 नोटबुक परचेज किया। मिस्टर सी ने 2 पेन परचेज किया और 8 नोटबुक परचेज किया, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि इस तरह से हम बड़े वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हमने क्या कह दिया, मैट्रिक्स। इसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ से मैट्रिक्स की बात करें तो भैया इसको हम बोलते हैं रो, ठीक है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, रो, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, रो। लेकिन ये फर्स्ट रो होता है, ये सेकेंड रो होता है और ये थर्ड रो होता है, ठीक है। और अगर हम इसके शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो ये R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं और इसको R3 बोलते हैं। हमने इसको क्या कहा, रो कहा। सिमिलरली इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम। तो कॉलम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, C1, और ये क्या हो जाएगा, C2। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, अब ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो देखिए नंबर ऑफ रो 1, 2 और 3। तो ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या है, इसके अंदर 3 रो है और 1 और 2 और 2 कॉलम है, ठीक है बेटा। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए। एक छोटा सा एग्जांपल देखो और ले लो। मान लेते हैं ये मिस्टर पी है और ये मिस्टर क्यू है, ठीक है। उसने क्या परचेज किया, ऑरेंज परचेज किया, ठीक है। और क्या परचेज किया, ग्रेप्स। और यहां से और परचेज क्या किया, बनाना, ठीक है जी। यानी कि मिस्टर पी ने, भाई मिस्टर पी ने 2 किलोग्राम ऑरेंज परचेज किया, 5 किलोग्राम ग्रेप्स परचेज किया और 4 किलोग्राम बनाना परचेज किया। इसने 3 किलोग्राम ऑरेंज परचेज किया, 4 किलोग्राम ग्रेप्स परचेज किया और 2 किलोग्राम बनाना परचेज किया, ठीक है। तो अगर हम इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर दें तो इसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और इसके अंदर इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट रो, इसको हम कहेंगे सेकंड रो, इसको हम कहेंगे फर्स्ट कॉलम, इसको हम कहेंगे सेकंड कॉलम और इसको हम क्या कहेंगे, थर्ड कॉलम, ठीक है। और ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले हम रो को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 2, और कॉलम कितना है, 1, 2 और 3। तो ये क्या है, 3 कॉलम। समझ में बात आई कि मैट्रिक्स होता क्या है। अच्छा, वापिस से चलो डेफिनेशन के पे। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ये, ऑफ एन एम और एन एलिमेंट। इसके अंदर जो एलिमेंट होता है उसको एम और एन बोलते हैं। मैं अभी आपको थोड़े टाइम के बाद, जस्ट 2 मिनट्स के बाद मैं आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर बताऊंगा, उसके अंदर एम और एन सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में बताऊंगा। फिर क्या कहता है, इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड एम रो। इसके रो को हम एम बोलते हैं। ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम इंटू एन मैट्रिक्स, ठीक है। अब आइए स्टूडेंट, बात करते हैं मैट्रिक्स का जनरल नोटेशन क्या होता है, मैट्रिक्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए
देखिए क्या कहता है, यहाँ से उसने बोला हुआ है कि एन एम इंटू एन मैट्रिक्स ए में बी रिटर्न है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, कैसे, आइए इसको समझते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से एक ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ और मैं मैट्रिक्स का यहाँ से जनरल नोटेशन समझाने वाला हूँ, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, A11 A12 A13 से लेकर के अगर मैं कह दूँ यहाँ पे A1n तक, ठीक है। सिमिलरली A21 A22 A23 से लेकर के कहाँ तक, A2n तक। फिर A31 A32 A33 से लेकर के कहाँ तक, A3n तक। सिमिलरली बच्चे जब आप और नीचे जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, AM1 तक। फिर और इधर आप आगे चलोगे तो AM2 तक। फिर आप और आगे चलोगे तो AM3 तक, है ना। और फिर जब और इधर से जब ऐसे चलोगे तो क्या लिखोगे, AMn तक। समझ में बात आई। तो जो मैट्रिक्स का जनरल नोटेशन होता है वो किस तरीके से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा हुआ है, अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स को हम किस तरह से नोटेट करते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ, है ना। तो अभी मैं समझाता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या है, M इंटू N ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब AIJ का मतलब समझते हैं कि ये होता क्या है। यहाँ पे A है, यहाँ पे I है और यहाँ पे J है। तो यहाँ से देखिए होना क्या है, अगर मैं यहाँ से I की बात करूँ, है ना, तो ये जो I होता है ये इसको रो को रिप्रेजेंट करता है और ये जो J होता है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, I इज इक्वल टू 1 2 3 4 से लेकर के कहाँ तक, M तक, और J जो होगा 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक होगा, N तक। समझ में बात आई। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A11, भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A11। अब ये A11 का मतलब क्या है समझते हैं। देखिए इसका मतलब पहले वाले जो 1 का मतलब है ना, अगर मैं इसको I से रिप्रेजेंट कर दूं, सेकंड वाले को अगर मैं J से रिप्रेजेंट कर दूं तो कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ से I की बात करूं तो ये जो I है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम A11 की बात करें तो जो A11 होता है, पहले वाला 1 जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकंड वाला 1 है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ से A11 की बात करूं तो ये A11 जो एलिमेंट है, ठीक है ना, इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई है इन सबको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो ये जो A11 एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। समझ में बात आई। अगर हम यहाँ से इसकी बात करें, मान लीजिए अगर हम यहाँ से A32 की बात करें, ठीक है ना, अगर हम यहाँ से A32 की बात करें तो A32 क्या होता है, देखिए ये थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। किसका है, ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये J को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं ये M को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये N को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो जो मैट्रिक्स का जनरल नोटेशन होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी आइए और आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते हैं। देखिए मैं सिंपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 1 3 4 9 और 2, ठीक है। अभी अभी हम यहाँ पे समझ करके आए हैं कि ये 3 रो, भाई 3 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। दिस इज़ रो 1, दिस इज़ रो 2, दिस इज़ रो 3 और दिस इज़ रो कॉलम 1, कॉलम 2 और ये क्या होगा, कॉलम नंबर 3 होगा। और इसके अंदर जो भी सारी चीज़ें लिखी हुई है इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और इसके अंदर इसको हम क्या कहते हैं, देखो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायगोनल, ठीक है ना। डायगोनल तभी कंसिडर किया जाएगा जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। यहाँ पे नंबर ऑफ रो भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है, 3 है, ठीक है। अब कहोगे सर ये डायगोनल ऐसे ही क्यों कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, A11 A22 और A33। और अभी अभी मैं समझा करके आया हूँ क्या, कि 1 को यानी कि पहले वाले 1 को हम I बोलते हैं और सेकंड वाले 1 को हम J बोलते हैं। तो जहाँ पर I और J इक्वल होता है
उसी को हम डायगोनल कंसीडर करते हैं, इसलिए डायगोनल हम ऐसे कंसीडर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखिए A13, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा A31। तो चेक करो ये नंबर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। समझ में बात आई? तो इसलिए डायगोनल को हम ऐसे कंसीडर नहीं करते, डायगोनल जो होता है वो ऐसे होता है। समझ में बात आई कि नहीं आई? ठीक है, आइए यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।